राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार, ये बात ज्ञान मार्ग में कैसे लागू होता है? राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार कहते हैं, भक्ति मार्ग में कहते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग में नहीं, ज्ञान मार्ग में भी बाबा ने ये बात बोली है। हाँ हाँ हाँ, राम वाली आत्मा राजा बन करके भी पार्ट बजाती है। राजा तो पहले युवराज बनता है, प्रिंस बनता है, प्रिंस से बाद राजा बनता है। प्रिंस को और राजा को दूसरों के सामने भटकने की दरकार होती है? हैं? भटकने की दरकार नहीं होती। इसका मतलब है कि राम वाली आत्मा सन 76 से पहले भटकने वाली होती है। 5 वर्ष का जो प्लानिंग पीरियड बताया, क्या पंचवर्षीय योजना जो एक ही बार बाप बनाते हैं, उस पंचवर्षीय योजना में भटकना साबित हो सकता है। लेकिन जब पंचवर्षीय योजना पूरी होती है तो बैगर टू प्रिंस बन जाता है। तो जब बैगर है तो प्रजा है या राजा है? बैगर है तो प्रजा है। और बैगर टू जब प्रिंस बन जाता है तो प्रिंस एक के अधीन होकर रहेगा या अनेकों के दरवाजे पर धक्के खाएगा? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अपना ठिकाना होता है राजा और प्रिंस का। 76 से लेकर के 82, 83 तक का टाइम पंचवर्षीय योजना है। वो पंचवर्षीय योजना सीढ़ी के चित्र में बैगर के सर के नीचे जो गीता रखी है उसमें लिखा है 5 ईयर प्लान। वो 83 में पूरा होता है, फिर उसका भटकना बंद हो जाता है। बैगर टू क्या बन गया? प्रिंस। और युवराज या प्रिंस बना तो निश्चित है कि राजाई भी जरूर होती है। तो राजा भी गायने है, राम राजा राम प्रजा और राम साहूकार। क्या सन 76 से पहले क्या था? बड़ा साहूकार था ज्ञान रत्नों का। इतना बड़ा साहूकार था कि बेसिक ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मणों में जो ज्ञान का बड़ा महारथी माना जाता, ज्ञान का बड़ा साहूकार माना जाता, राजा ही माना जाता, कौन? ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में ज्ञान का बड़ा प्रकांड कौन माना जाता था? नहीं है याद है? अरे किसने सारा बेसिक का लिटरेचर लिखा? जगदीश भाई ने। बाबा कहते हैं कि जो आर्य समाजी होते हैं वो लिटरेचर बहुत छपाते हैं, सारी सेवा उनकी लिटरेचर से होती है। लेकिन वो सारा शास्त्रों का आधार, ज्ञान अंश मात्र भी नहीं होता। तो ऐसा 8वां बनने वाला जो नारायण है सतयुग का, वो राजा होता है जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में। हवाई जहाजों में घूमता ही रहता है, व्यर्थ है, कोई मतलब ही नहीं। नहीं तो ब्राह्मणों का धंधा है ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना, नए नए पॉइंट निकालना, नई नई बातों का इजाद करना और दूसरों को उससे फायदा देना। तो वो ज्ञान का धंधा तो कुछ करता नहीं जो ब्राह्मणों को करना चाहिए। व्यर्थ है इधर से उधर हवाई जहाज में घूमते फिरते रहना
और मान मर्तबा धारण करते रहे ना, तो मान मर्तबा धारण करते करते आखिरी में वो राजाई खत्म होगी या नहीं होगी? राजाई खत्म हो जाती है और राम वाली आत्मा ज्ञान रत्नों का साहूकार बन जाती है। सन 76 आते आते इतना बड़ा साहूकार बनती है कि उस नारायण की सारी राजाई ज्ञान रत्नों में डूब जाती है। राजाई का टाइटल राम वाली आत्मा के पास आ जाता और नारायण का टाइटल खत्म हो जाता। इसलिए बोला कि सन 76 तक पूरे होते होते 40 वर्ष पूरे होते हैं संगम के, और सतयुगी वर्ण की, देवता वर्ण की शूटिंग पूरी हो जाती है। सतयुग के अंत में जो 8वां नारायण है उसकी गद्दी बदल जाती है, और गद्दी किसके हाथ में आ जाती? जो ज्ञान की गद्दी है वो राम वाली आत्मा के हाथ में आ जाती है। तो राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। ये गायन कहाँ का है? इस गायन का फाउंडेशन ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में पड़ता है।